ऐसा नहीं लगता है कि आपको कभी कोई प्रॉब्लम रही हो, कोई कमी रही हो। तो जिस तरीके से आपने अपने अर्न किया मनी को, उसको सेव किया, अभी का समय ये दिखाता है कि आप अपनी स्किल्स को, जो भी आपने गेन किए हैं, जिस चीज़ों की स्टडी की है, जो भी आपके पास योग्यताएं हैं, उन चीज़ों को लेकर आप आगे बढ़ें। अगर हो सकता है कि इतना अच्छा समय व्यतीत हो गया और अभी आपको कोई प्रॉब्लम महसूस हो रही हो, तो ऐसा ना सोचें कि ये समय ऐसा ही रहेगा, ये समय चेंज नहीं होगा। देखो, व्यक्ति की लाइफ में अप्स और डाउन तो आते ही रहते हैं। कभी अगर हमारा अच्छा समय नहीं रुका है, वो चेंज होता है, तो हम ऐसा कैसे कह सकते हैं कि हमारा बुरा समय भी चेंज नहीं होगा। आप इतना अच्छा समय स्पेंड कर चुके हैं, इतनी मनी गेन कर चुके हैं, तो एट प्रेजेंट के लिए कोई भी सिचुएशन ऐसी आ रही है जो थोड़ा सा आपको अगर प्रॉब्लम दे रही है, तो आप टेंशन ना लें। अपनी एनर्जी को अपने वर्क की तरफ लगाएं। आप, मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, आप अपने एफर्ट्स पूरे कर रहे हो, आपके एफर्ट्स में कमी नहीं है, आप पूरा बैलेंस करके चलते हो हर चीज को। आप अपनी जितनी भी स्किल्स हैं उसके अनुसार, आपने जो भी मनी गेन की है उसके अनुसार आपको नेम फेम भी काफी मिली है, और आप अपनी सोसाइटी में, अपनी सब जगह आप जाने भी जाते हो। लेकिन अभी ऐसा कोई समय नहीं है कि आप किसी चीज के लिए लोन ले लें, या किसी को, लोग आ भी जाते हैं कई बार कि नहीं मुझे लोन चाहिए। तो अभी का प्रेजेंट समय ऐसा नहीं है कि आप किसी को मनी दे दें या किसी से मनी ले लें। थोड़ा सा कंट्रोल करके चलें, अच्छा समय आ रहा है। अगर आप चाहते हैं कि किसी के साथ आने वाले समय में कोई पार्टनरशिप करनी है, किसी के साथ कुछ मिलकर काम करना है, तो एनर्जी आपकी ऐसी भी होती दिखाती है, क्योंकि समय जो है वो आपके लिए बदलाव दिखा रहा है, वो चेंज दिखा रहा है। समय कहता है कि और नई स्किल्स लो, और लाइफ के लेसन्स लो, आपने जो कुछ भी जीवन में सीखा है उसको अप्लाई करो, आप आगे बढ़ो, और अपने काम को बहुत प्यार से, अपने इमोशंस के साथ उसमें ऐड करते हुए आप अपने काम को करो। देखो, जैसा कि पहले भी आपके लिए मैसेज आया था कि आप अपने कैरियर में अपनी इमोशंस और अपनी फीलिंग्स का ध्यान जरूर रखें। जो चीज आपको अच्छी नहीं लग रही है, आप ऐसा ना करें। अगर आपको, जहां पर आप वर्क कर रहे हो, तो वो वर्क में भी आपको अच्छा लगना चाहिए, अच्छा फील होना चाहिए, वहाँ का एनवायरनमेंट एक फ्रेंडली होना चाहिए, जिससे कि आपको अच्छा लगे और आप वहाँ आराम से काम कर सको। तो अभी के समय के अनुसार अगर कोई आपको, जैसा मैंने पहले भी कहा, कि कोई दिक्कत आ रही है, कोई परेशानियां चल रही हैं, कोई, तो समय चेंज होने वाला है। अपने माइंड से आप इस तरीके की नेगेटिविटी को बिल्कुल भी निकाल दें कि मेरे पास रिसोर्सेज की कमी है, मेरे पास मनी नहीं है, मैं बिल्कुल पावरलेस हो चुका हूँ, मेरा लॉस हो चुका है। इस टाइप की कोई भी नेगेटिव थिंकिंग को आप मन से निकाल दें। ऐसी अगर आप थिंकिंग माइंड में रखोगे, तो आपके कैरियर की ग्रोथ में प्रॉब्लम्स आएंगी, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। क्योंकि अगर कुछ हमारा लॉस हुआ है, तो वो तो गेन तो होगा ही होगा। आप हमेशा एक होप रखकर चलो। आप कहाँ खड़े हो? आप इस टाइम ऐसी जगह खड़े हो जहाँ कोई एक स्पिरिचुअल जगह है। आप चर्च के बाहर खड़े हो सकते हो, आप किसी मंदिर के बाहर खड़े हो सकते हो, आप कहीं गुरुद्वारे के बाहर खड़े हो सकते हो। आप वहाँ जाकर प्रे करो, लेकिन अपने माइंड से कोई भी नेगेटिव थॉट्स को बिल्कुल भी आप निकाल दें। और लैक ऑफ रिसोर्सेज, लैक ऑफ माइंडनेस की पॉवर्टी फील हो रही है, पैसा नहीं है, मैं अब क्या करूं, इस टाइप की कोई भी अगर ये फीलिंग्स आ रही हैं, तो ये आपके काम में आपके हर्डल्स बनेंगे। क्योंकि आपका एनर्जी ऐसी दिख रही थी कि आपको पैसे की कमी महसूस कर रहे हैं आप, तो आप किसी से पैसा ले भी सकते हैं। तो आप थोड़ा इन चीजों से बचने की आप कोशिश कीजिए। आप अपने जो भी कोई, अगर मैं कहूँ कि पुराने फ्रेंड्स हैं या कोई फैमिली का कोई बड़ा व्यक्ति है, आप उसकी गाइडेंस लो और अपने काम में आप आगे बढ़ो। जब आप अपने किसी फ्रेंड की गाइडेंस लेंगे, किसी अपने मिलने जुलने वाले के साथ आप काम करेंगे, कि जो को आपको गाइड कर सके, आपको कोई सलाह दे सके, तो आपके काम में और ज़्यादा गेन शुरू हो जाएंगी। आगे का कार्ड क्या कहता है? येलो कैंडल वालों के लिए, येलो कैंडल वाले कहते हैं कि अगर आप ऐसा करते हो तो आपके किसी नए काम की स्टार्ट होगी, नए किसी आइडियाज की स्टार्ट होगी, कोई नया प्रोजेक्ट मिल सकता है आपको गेन होनी शुरू हो जाएंगी, गेन होनी स्टार्ट होंगी। ऐसा नहीं है कि आपने कुछ स्टार्ट किया और आपको एकदम से गेन होनी शुरू हो गई। इसका मीन्स कि आपको गेन तो होती नजर आती है,
लेकिन उसमें समय लगेगा। आपने एक सीड को बोया है और उस सीड को एक ट्री बनने में समय लगता है। ऐसे ही आप अपने काम को समझें। आप जिस चीज की शुरुआत में गए, आपने एक सीड बोया, अपने आइडियाज लगाए, अपना माइंड उसमें यूज किया और फिर वो एक ट्री बनकर आपको बहुत गेन देने लगा। ठीक है जी, ये थी जिन्होंने येलो कैंडल को चूज किया था, ये रीडिंग थी उनके लिए और मुझे लगता है कि ये रीडिंग उनके लिए हेल्पफुल होगी। आप अब मेरी गाइडेंस लें और अपने करियर में ग्रोथ की ओर देखें। अब आते हैं फाइल नंबर 2 जिन्होंने चूज किया है स्पाइराइट को। इस स्पाइराइट के अनुसार क्या डिवाइन मैसेज देना चाहता है स्पाइराइट वालों आपके लिए। वैसे जिन्होंने पाइराइट चुन लिया तो उनके लिए तो मनी ही मनी अपने आप होगी। चलिए फिर भी देखते हैं कि यूनिवर्स आपके लिए क्या मैसेज देने जा रहा है। यूनिवर्स क्या कहता है पाइराइट आपके लिए। एंजल्स कहती हैं आपके लिए नाइस। देखिए एंजल्स कहती हैं कि आपको हर तरीके की प्रॉस्पेरिटी मिलने जा रही है। आपकी जो भी, अगर मैं कहूँ कि मटेरियल नीड्स हैं, जो आप चाहते हो कि मुझे यह मिलना चाहिए, इस काम के बगैर मेरी जीवन नहीं चल सकता, मुझे किसी चीज़ के लिए मनी चाहिए, तो ऐसा सोच लीजिए कि एंजल्स ने आपकी प्रेयर को सुन लिया है। ठीक है, और जो भी आप अपने ड्रीम को सोच रहे हो, एंजल्स वो आपके ड्रीम को पूरा करने जा रही हैं। आप क्या करें, जो भी आपने अपने ड्रीम सोचा है उसको मैनिफेस्ट कीजिए, उसको लिखिए। कहीं भी एक कॉपी पेन लीजिए और डेली 21 टाइम अपने उस ड्रीम को लिखना शुरू कीजिए। मान लो आपने यह सोचा कि मुझे प्रमोशन मिलेगा। ऐसा कभी ना सोचें कि आप ये सोच रहे हैं कि मुझे प्रमोशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, मेरा इंक्रीमेंट होगा या नहीं होगा, मैं गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम दे रहा हूँ, मुझे मिलेगी या नहीं मिलेगी, और आई विल बी रिच लाइक अंबानी, या मुझे 1 करोड़ रुपए की नीड है, या मैं चाहता हूँ कि मैं 1 लाख, मैं 20 लाख, मैं 5 लाख, एवरीथिंग एल्स मैं अर्न कर लूँ विद इन मंथ। तो आप मैनिफेस्टेशन शुरू कीजिए और लिखिए कि आई एम गेनिंग, आई हैव गेन्ड। तो एंजल्स आपको ये मैसेज दे रही हैं और इस तरीके के जो मैसेज आपको आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एंजल्स आपके उन मैसेज को जरूर सुनती नजर आती हैं। ठीक है, देखते हैं आगे करियर में क्या आ रहा है। क्या आ रहा है, ये पाइराइट जिन्होंने सिलेक्ट किया था उनके लिए क्या मैसेज आ रहा है, उनके करियर की ग्रोथ कैसी जाएगी, क्या हर्डल्स उनको फेस करनी पड़ सकती हैं, क्या कोई हर्डल अगर आ रही है तो उन हर्डल्स को वो दूर कैसे करें। आपकी क्या एनर्जी है, हम अगर गाइडेंस लेकर अपना काम करते हैं तो प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं, हम मेंटली इन चीज़ों के लिए प्रेयर हो जाते हैं। तो ये डिवाइन मैसेज हैं आपके लिए कि आप आगे कैसे चलें, आप अपने करियर में क्या करें जिससे कि आपको अच्छे से सक्सेस मिल जाए। ठीक है, डिवाइन मैसेज क्या कह रहे हैं पाइराइट वालों के लिए। नाइस, वेरी नाइस, ओके, गुड, नाइस, वेरी नाइस, ओके। अब देखते हैं जिन्होंने पाइराइट को सिलेक्ट किया था उनके लिए यूनिवर्स का क्या मैसेज है। देखो पाइराइट वाले, आपके अंदर माइंड तो आपका बहुत शार्प है और आपने जो काम शुरू किया था, ऐसा नहीं है कि आपने अभी काम शुरू किया है, आपको अपना कैरियर शुरू किए हुए, अपना कैरियर स्टार्ट किए हुए कोई भी बिजनेस या जॉब, एनीथिंग एल्स, वो कहूँगी कि काफ़ी समय हो चुका है उसको, और उस काम की, उस वर्क की आपकी ग्रोथ होनी शुरू हो चुकी है, क्योंकि आपने जो भी काम किया वो बहुत ही माइंडफुल होकर, बहुत ही उसमें अपनी नॉलेज लेकर
और अपना इंटेलेक्ट अच्छे से यूज़ करके, अच्छे से प्लानिंग करके आपने उस काम को किया। और आपने जो प्लानिंग की थी, अब उसके बारे में सोचते हैं कि मुझे अब गेन हो जाए। अब आप ड्रीम्स देखने लगे हैं उसके लिए कि मैंने जो कुछ किया था मुझे उसका फल कितना मिलेगा, कैसे मिलेगा, या मेरी ग्रोथ कितनी होगी, कब होगी। अभी भी अगर ये कहूँ कि ऐसा नहीं है कि जो आपने सीड बोया, आपने जिसकी प्लानिंग की, आपने जिसमें आइडियाज़ लगाए, अपनी माइंड लगाया, ठीक है, आपने अच्छे से प्लानिंग की कि आपको उसकी गेन नहीं हो रही है, लेकिन वो आइडियाज़ आपके आगे बढ़ चुके हैं, उनमें और ज़्यादा क्रिएटिविटी आ चुकी है आपके माइंड में, ठीक है। तो इतनी क्रिएटिविटी से आप जब काम कोई कर रहे हैं तो ये आगे आपकी काफ़ी ग्रोथ होते हुए दिखाता है। अगर आप मान लो किसी ऐसे भी काम में हैं कि आप किसी को हीलिंग कर रहे हो, आप किसी की टेक केयर में हो, आप किसी को नर्चर कर रहे हो, आप किसी को डाइट प्लान दे रहे हो, या आप किसी हॉस्पिटल में हो, ठीक है, तो आपकी काफ़ी ग्रोथ होती दिखती है। जिस चीज़ की लर्निंग आपने अपने पास्ट में भी की है, अभी भी प्लानिंग कर रहे हो, वह चीज़ें आपको बहुत ग्रोथ देंगी। कोई इश्यूज नहीं दिखते हैं, बस ज़रूरत है आपको कि अपने काम को एट प्रेजेंट अननेसेसरी चीज़ों से बचाने की आप कोशिश कीजिए, एक स्ट्रेटेजी प्लान कीजिए, किसी के ऊपर अननेसेसरी बिलीव ना करें। मान लिए उसने आपने कोई काम स्टार्ट किया, आपने पेपर्स पूरे चेक कर लिए या नहीं किए, लेकिन आपका जो कुलीग है या आपका कोई सबऑर्डिनेट है, उसने कहा कि मैंने भाई ये काम चेक कर लिया है पूरा और सर आप साइन कर दीजिए, तो ये प्रॉब्लम आपके काम में आ सकती है कि आपने उसको पेपर को, अपने काम को चेक नहीं किया और दूसरे के भरोसे आप रहे, तो इससे काम में कोई चीटिंग हो गई, कोई इश्यूज आ गए। तो आप ऐसा बिल्कुल ना करें। अपने कैरियर के बारे में सोचते हुए किसी भी ऐसे काम में और ज़्यादा ध्यान दें जिसमें आपको ज़्यादा ग्राउंडेड होने की ज़रूरत हो, ज़्यादा नर्चरिंग वाला काम करना हो, किसी की आपको हेल्थ के ऊपर काम करना हो, किसी की आपको साइकोलॉजी के ऊपर काम करना हो, आप बहुत अच्छे से आप काम कर सकते हैं। वैसे आप जो भी काम करेंगे तो पाइराइट वाले प्लानिंग करके करेंगे, अपनी कम्युनिकेशन स्किल अच्छे रखेंगे, तो आपको बहुत मनी गेन होगी। आपको मनी के ऐसे कंसर्न रहे ऐसा नहीं दिखता है आपके पास। हर तरीके की अबंडेंस होगी, सब कुछ सुख सुविधाएं होंगी, आपको नेम फेम मिलेगी। आप इसका ध्यान करके अपना काम चलें। और जैसा मैंने आपको बताया कि प्रॉस्पेरिटी के लिए अपनी आप मैनिफेस्टेशन करते रहें, यूनिवर्स आपके मैसेज सुनेगा और एंजल्स भी आपको कहीं ना कहीं ब्लेसिंग्स दे रही हैं। पहले भी एंजल्स की ब्लेसिंग्स का कार्ड मेरे पास आया है, फिर ये कार्ड एंजल्स की ब्लेसिंग का है, तो आपके ऊपर तो एंजल्स की ब्लेसिंग्स बनी हुई है, ठीक है। पाइराइट वालों ने अपनी रीडिंग को अच्छे से सुन लिया होगा। आई होप कि वे लोग इस चीज को फॉलो करेंगे। अब देखते हैं जिन्होंने चूज किया था दिस लॉकेट को। ये अट्रैक्शन ही है कि आपको यूनिवर्स किस साइड लेना जा रहा है, कि यूनिवर्स आपके लिए क्या प्लानिंग कर रहा है, तो आप उसकी प्लानिंग को समझें और उसको फॉलो करें। चलिए जी, देखते हैं कि यूनिवर्स क्या कह रहे हैं, एंजल्स का क्या मैसेज है जिन्होंने ब्लैक लॉकेट को चूज किया था। ब्लैक लॉकेट, दिस वन, ठीक है। चलिए यूनिवर्स उनके लिए मैसेज दीजिए, क्या कहना चाहती हैं एंजल्स आप उनके लिए जिन्होंने ब्लैक लॉकेट चूज किया है। क्या मैसेज है, किस चीज का खजाना लेकर आ रही है यूनिवर्स आपके लिए। ओके, बेस्ट ऑफ लक, वेरी नाइस। यूनिवर्स आपके लिए कहता है कि ये समय है आप अपने थॉट्स को लिखना शुरू कर दीजिए। आप अपने काम में क्रिएटिव हो जाइए। जितना आप अपने काम में, अपने वर्क में क्रिएटिविटी को फॉलो करेंगे, क्रिएटिविटी डालेंगे, राइटिंग करेंगे, तो एंजल्स आपकी प्रेयर सुनेंगी। एंजल कहती हैं
कि आप जो हैं एक बच्चों की तरीके से हैं, और जिस तरीके से एक मदर अपने बच्चे को नर्चर करती है, उनका पालन पोषण करती है, जैसे कि बच्चे बहुत सेंसिटिव होते हैं, तो उसी प्रकार मैं भी आपके साथ बॉन्ड में आ चुकी हूँ, मैं भी आप लोगों की केयर करूँगी। तो ऐसा ब्लैक कलर का जिन्होंने ये पायराइड चूज किया था, उनके लिए ये एंजल्स का मैसेज आपके लिए आता है। ओके, अपने आप को नर्चर कीजिए, अपने थॉट्स को लिखिए, अपनी माइंड में क्रिएटिविटी बढ़ाइए, और ठीक है। और जैसे कि बच्चे होते हैं, क्लियर क्रिस्टल उनका माइंड होता है, बिल्कुल शांत इनोसेंट होते हैं, आप अपने आप को बिल्कुल ऐसा बना लीजिए, तो एंजल्स आपकी हर जगह हेल्प करेंगी। चलिए देखते हैं कैरियर के लिए क्या आ रहा है। ओके, कैरियर के लिए वेरी नाइस, बहुत स्टार, नाउ हैंगमैन, नेक्स्ट है डेथ, ऑल आर मेजर कार्ड्स, ठीक है। जैसे कि एंजल्स ने ब्लैक कलर का जिन्होंने चूज किया था क्रिस्टल्स, एंजल्स ने पहले ही उनको मैसेज दिया था कि आप बिल्कुल चाइल्ड की तरीके से इनोसेंट हो जाइए, जैसे एक न्यू चाइल्ड बॉर्न लेता है, ठीक है, और उसके माइंड में नए आइडियाज होते हैं, आप भी वैसे बनकर अपने कैरियर की तरफ चलें, उसको देखें आप। ठीक है, तो ब्लैक लॉकेट जिन्होंने चूज किया, उनके लिए आपने अभी, मुझे लगता है कि कोई सिचुएशन आपकी ऐसी हो सकती है कि आपको थोड़ा सा वर्क हार्ड करना पड़ रहा हो, ठीक है, आपको चीजें जितनी आसानी से चाहते हो उतनी आसानी से नहीं हो रही हैं, थोड़ा सा समय लग रहा है। अगर आप जो भी सिचुएशन अभी आपके सामने चल रही है, उसको भगवान के सामने सरेंडर कर दें कि हाँ, जो कुछ हो रहा है उसको होने दो, इस सिचुएशन पर मेरा इस टाइम कोई कंट्रोल नहीं है, लेट इट गो करें, और प्रेयर करें भगवान से, क्योंकि आपने अपने काम में एक बहुत अच्छा समय देखा हुआ है। हर्डल्स आई होंगी, लेकिन उसके बाद आपने बहुत अच्छा समय देखा, आपके माइंड में अपने काम को लेके बहुत क्रिएटिविटी थी, आप अपने माइंड में बिल्कुल क्लियर थे कि आपको क्या काम करना था, और इसी क्लियर माइंड से, इसी क्रिएटिविटी से आपने लाइफ में गेन भी बहुत किया है। लेकिन होता क्या है कि समय एक सा नहीं चलता है, कभी कभी जीवन में हर्डल्स भी आती हैं। तो अभी की अगर कोई हर्डल है तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, क्योंकि इस सिचुएशन पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है और आप इसमें कुछ कर नहीं सकते हैं। तो आपको तो जो सिचुएशन जैसे चल रही है, इसको चलने से भगवान से प्रे करें, क्योंकि आने वाला समय दिखाता है कि ये सिचुएशन अपने आप ही खत्म हो जाएगी। हो सकता है कि आप अगर बिजनेस कर रहे हो तो आप अपने बिजनेस को मान लो कि इस प्लेस ही चेंज कर लिया आपने अपने बिजनेस का, ठीक है, या कुछ आपने जो बिजनेस कर रहे हैं और आपको लगता है कि इसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो आप उसकी जगह कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर लें, ठीक है। तो मतलब ट्रांसफॉर्मेशन का समय आने वाला दिखाता है। ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो सकता है? मान लो आप अपनी फैक्ट्री में एक प्रोडक्ट बना रहे हैं और उस प्रोडक्ट का कलर जो है वो येलो है, उसकी पैकिंग है किसी और तरीके की है। तो अगर कोई इश्यूज आ रहे हैं आपके प्रोडक्ट में, उसकी सेलिंग में, उसकी मार्केटिंग में, तो आप क्या करें, उस प्रोडक्ट के कलर को बदल दें, उसकी कुछ डिजाइनिंग चेंज कर दें, उसकी कोई पैकिंग चेंज कर दें, या फिर उस प्लेस को ही चेंज कर दें जहां आप अपने एट प्रेजेंट काम कर रहे हैं। अगर जॉब में कोई इशू आ रही है, मान लो कि आप अभी मुंबई में हैं और आपको वहां पर जॉब में इशू आ रही है, तो माय एडवाइस इज दैट आप मुंबई में रहकर जॉब ना करें, आप बेंगलोर शिफ्ट हो जाए, प्लेस बदल दें, आप कंपनी को ही चेंज कर दें, ठीक है।
तो इसलिए इस कार्ड को देखकर आप ऐसा ना समझे कि हाँ भाई ये तो डेथ का कार्ड है, अब मेरे कैरियर में आ गया है, अब क्या होगा। बिल्कुल नहीं। ये कार्ड्स यह कह रहा है कि आने वाले समय में अपने वर्क में, अपने थॉट्स में, अपने काम करने के तरीके में या प्लेस में कोई भी आप चेंज करें, बिल्कुल ट्रांसफॉर्मेशन करें। जब आप ऐसा करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको एक अच्छी ग्रोथ मिलेगी। ठीक है, आप अपने काम को जब एक नए रूप में स्टार्ट करेंगे, कहीं शिफ्ट हो जाते हैं मान लीजिए, तो इस तरीके से कुछ करते हैं तो मिलेगी। क्योंकि काम में जो ग्रोथ होती है, चाहे वो हमारी न्यू जॉब हो या हमारा न्यू बिजनेस हो या वर्क हो, वो ग्रोथ धीरे 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 ही होती है। लेकिन आप ऐसा लगता है कि आप जल्दीबाजी की तरफ दौड़ते हैं कि जल्दी हो जाए, एकदम से हाइपर में हो जाए, तुरंत एक्शन लिया, तुरंत काम किया। लेकिन नहीं, वर्क तो धीरे धीरे ग्रो करेंगे और जब धीरे धीरे ग्रो करेंगे तो उसमें आपको सफलता काफी मिलेगी। ठीक है, तो आप अपनी इनर कॉलिंग आपको क्या कह रही है, आपका दिल आपको क्या कह रहा है, इस चीज को आप बिल्कुल अवॉइड नहीं करेंगे। अगर आपकी आत्मा बार बार कह रही है कि नहीं, आई हैव टू शिफ्ट फ्रॉम हियर, आप शिफ्ट हो जाइए। आई हैव टू चेंज माई जॉब, आप जॉब चेंज कर लीजिए। अपने दिल की आवाज को आपको बिल्कुल अवॉइड नहीं करना है। आपके क्या डाउट्स हैं आपके वर्क को लेकर, अपने उन डाउट्स को क्लियर कीजिए। अपने आप को एक बार फिर से मौका दीजिए काम करने के लिए। आप ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से आपको ग्रोथ मिलेगी। माना कि किसी ने एग्जाम दिया, वो पर्सन कि हाँ मैंने आईएएस का एग्जाम दिया है और मेरा क्लियर नहीं हो पा रहा है, मैं बहुत ही टफ पोजीशन से इस टाइम निकल रहा हूँ। अब माइंड सेट बन चुका है कि ऐसा नहीं हो सकता, तो ऐसा नहीं सोचेंगे हम अपने कैरियर को लेकर। हमें अपनी सोच को चेंज करना होगा। जल्दीबाजी में कोई एक्शन नहीं लेने होंगे। अपने डाउट्स क्लियर करें, अपनी स्टडी को और ज़्यादा उसको कहेंगे कि और कहीं ट्यूशन और ज़्यादा ले ली है, कहीं और कोचिंग ले ली है, अपनी स्टडी को और अच्छी तरीके से आप करें। ठीक है, और अपने आप को एक बार फिर से मौका दें तो डिवाइन कहीं ना कहीं आपकी सुनेगा। और फिर आप इस तरीके की सोच के साथ जब आप फिर कोई कंपटीशन क्रैक करेंगे तो आपको 100% आपको सफलता मिलेगी। कुछ ना कुछ तो ये ब्लैक लॉकेट या नंबर 3 वाला जो पाइल थे, उनके लिए जो रीडिंग है, उनको अपने अंदर कुछ ना कुछ तो चेंज लाने पड़ेंगे, अपने आप को बिल्कुल ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। और जब आप ऐसा करते हैं तो आपको एक अच्छी ग्रोथ मिलती हुई नजर आती है। ओके जी, पाइल नंबर 3 के लिए रीडिंग। आप डिप्रेस बिल्कुल ना हो। एक किसी चीज का अंत होता है तभी नई किसी चीज की शुरुआत होती है। अगर जन्म मृत्यु नहीं होगा तो न्यू बॉर्न कैसे होगा। एक जन्म का जब, एक लाइफ का जब एंड होगा तभी न्यू लाइफ मिलेगी। यही कार्ड आपके लिए एंजल्स का मैसेज है। एक साइकिल को एंड करना, न्यू बर्थ लेना और फिर नई चाइल्ड एनर्जी के साथ आगे बढ़ना। क्योंकि जो एक चाइल्ड होता है ना, उसके अंदर आप देखो कि कितनी ज्यादा एनर्जी होती है। दौड़ता रहेगा, दौड़ता रहेगा। फैमिली के 5 मेंबर भी मिलकर एक चाइल्ड को नहीं संभाल सकते हैं। जैसे जैसे व्यक्ति बड़े होते जाते हैं, हम अपनी ओल्ड एज की तरफ जाते जाएंगे, हमारी एनर्जी डाउन होती जाएगी। फिर एक हमारा इस साइकिल का एंड होगा, फिर हम न्यू बर्थ लेंगे, फिर से नई एनर्जी होगी, नए आइडियाज, नए ब्रेन। तो आप यही मानकर चलें कि इसी तरीके की एनर्जी आपको अपने काम में यूज करनी है। बी पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव रहिए, होपफुल रहिए। जितना आप अपनी लाइफ में होपफुल रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, आपका माइंडसेट क्रिएटिव होगा और आप अपनी हेल्थ भी ठीक रखेंगे, माइंड भी ठीक रखेंगे, तो अपने कैरियर में आपकी ग्रोथ अपने आप होगी। ठीक है, फिर भी अगर कोई माइंड में इश्यूज हैं, फिर भी कहीं लक साथ नहीं दे रहा है, तो आप इस टाइप के कुछ क्रिस्टल्स भी यूज कर सकते हैं, माइंड क्लियर जिससे हो जाए, जिससे कि आपके कैरियर में ग्रोथ हो जाए। ये भी इन चीजों को एनहांस करते हैं, आपके लक को एनहांस करेंगे, आपकी एनर्जी को एनहांस करते हैं। आप सबको मेरा नमस्कार।